हमेशा कहते हैं ना कि ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा और हर्ष का है। अगर हमारा ही है तो हमारे घर में किसी जगह पे जाना हमें ही अलाउड क्यों नहीं है? मुझे जानना है क्या है उस रूम में, क्या है। नहीं मत बताइए आप लोग। एक्चुअली आई थिंक आई नो क्या है उस रूम में। पैसा। खजाना छुपा के आपने रखा है उस रूम में। और आप हमें ऐसे चंदा देके काम चलाना चाहते हैं ताकि हमें अगर पता चल गया तो आपको वो खजाना हमारे साथ शेयर करना पड़ जाएगा ना। लेकिन आप अकेले सारा का सारा खजाना हड़पना चाहते हैं। मानसी इनफ! भाई क्या कर रही हैं आप? पता नहीं क्या सोच रही थी, कैसे मेरा हाथ उठ गया। पता नहीं कैसे मेरा हाथ बस कीजिए मॉम, सबने देख लिया आपके ऊपर जो फिल्टर लगा हुआ था ना कि जो फेक सास बनने का नाटक करती है ना, आइडियल सास, अब नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सबने देखा कि आपके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत भरी हुई है। क्या समझाना चाहती है आप मुझे? आपको मैं क्रिंज लगती हूँ ना? और अगर आपका बस चले तो उस रूम से क्या आप मुझे घर से ब्लॉक कर दे, आप मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, वांटेड लिस्ट में डाल दे। मानसी मानसी प्लीज प्लीज, मुझे घुटन हो रही है। मानसी मानसी, मुझे सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बस करो प्लीज। भाई मुझे सांस नहीं आ रही। काम डाउन। बस मानसी, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर। समझाया उसे जाता है मॉम जिसकी कोई गलती होती है। क्या गलती किया मैंने? सिर्फ अपनी एनिवर्सरी गिफ्ट मांगी थी और आप अपनी बेस्ट गिफ्ट दिया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मानसी ऐसी बात नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया बेटा, गुस्से में आप। बस मॉम, थैंक यू। मानसी मानसी मेरी बात सुन। हर्ष प्लीज मानसी को समझाओ। अरे मैं माँ शांत हो जाइए। सबको पता है कि आप किसी को भी हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती। रही बात मानसी की, तो मैं बात करता हूँ उससे। जी कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? आर्यवर्धन, मुझे आर्यवर्धन से मिलना। क्या काम है उनसे? उन्होंने मुझे बुलाया है, अंदर पार्टी है ना। उन्होंने कहा था उनकी मम्मी मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। ओह, तो आप पार्टी के लिए आई हैं? जी। प्लीज एक बार मुझे गेस्ट लिस्ट में आपका नाम चेक कर लेने दीजिए। सो कॉल्ड गायत्री देवी, उनको गुंडी देवी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। वैसे तो दिन भर फुल ऑन धार्मिक वाइब का ड्रामा करती रहती है, दिन भर चैरिटी चैरिटी चैरिटी। और आज एक चाबी क्या मांग ली, सीधे चैरिटी से चाटे पे आ गए, वो भी सबके सामने। है क्या उस रूम में? क्या है? मैडम, एक लड़की आई है गेट पर, कह रही है उसे अंदर पार्टी में बुलाया है, भेज दूं? कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ पे, सब कुछ बैन है। बात करना बैन है, किसी रूम में जाना बैन है, पार्टी करना बैन है, सब बैन है। भगा दो उसे वहां से। मैडम ने कहा है यहाँ कोई पार्टी नहीं है, जाओ यहाँ से। धोखा मिलेगा तुम्हें, धोखा। मैं तुम्हें हर्ष और मानसी की एनिवर्सरी पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। प्लीज रुको, जल्दी काम निपटाओ और घर आओ। आई विल वेट फॉर यू। अरे सर,
हॉस्पिटल में थी ना, मैं आगे से विश्वासघात करेगा तुम्हारे साथ। मानसी मेरी बात सुनो। अभी आप यही बोलेंगे ना कि माँ का वो मतलब नहीं था, वो उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं, वो समझाने की कोशिश कर रही थी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत अच्छी है, चैरिटीज करती है। आई एम डन। मानसी मैं आप माँ की साइड लेने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि अगर तुम्हें चाबियां चाहिए थी तो सबके सामने मांगने की क्या जरूरत है, तुम अकेले में भी कह सकती थी। अच्छा, और आप मुझे चाबियां दे देते? ब्रोइला, इस घर में चीजें इतनी सिंपल नहीं है कि कुछ मांगो और मिल जाता है। नो, हर चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो नॉर्थ दिल्ली लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जैक लगाना पड़ता है। फिर भी रिक्वेस्ट डिनाई का ही मैसेज आता है, अप्रूवल नहीं होता कुछ। और मैं अगर बोलती भी चाबियां दे देने के लिए तो मॉम क्या बोलती, ये कमरा मेरे आर्यवर्धन बेटे का है, उसके अलावा तुम जैसे प्लेब लोग यहाँ अलाउड नहीं है। मानसी देखिए ब्रोइला, मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, मैं आपकी और मॉम की स्टोरी से ना अब बोर हो चुकी हूँ एंड आई एम डन। थैंक यू। मानसी मैं तुम्हें कुछ सुनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें उस कमरे की चाबियां देने आया हूँ। क्या? सच में? हाँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? मानसी नीचे बहुत तमाशा हो चुका है, सब परेशान है। तुम अभी नीचे जाओगी और वहां वर्धन परिवार की बहू की तरह पेश आओगी। ओके। थैंक्स। जाओ, मैं अभी चाबियां लेके आता हूँ। ओह माय गॉड, ये कोई फेक न्यूज़ है या फिर ब्रूनो सच में मुझे चाबियां देने वाले? अरे डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी को देखा क्या? नीले कलर का कुर्ता पहना था, पीली सलवार थी, इसी अस्पताल में भर्ती थी अभी थोड़ी देर पहले। नहीं देखा। अनु, शर्मा जी, मिली क्या? अनु मिली? मैं ढूंढ रहा हूँ। हे भगवान, पता नहीं मेरी अनु कहाँ होगी। हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा छानिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ठीक है पुष्पा जी, कुछ करते। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा? ये इस अस्पताल में भर्ती थी। मैडम आपने इसे कहीं देखा? ये मेरी बेटी है। नहीं। देखिए, ठीक से देखिए। नहीं। अरे भगवान, मैं क्या करूं? मैडम सुनिए, आपने इस लड़की को देखा है कहीं? इस अस्पताल में अभी भर्ती थी। नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई मेरे बच्चे। शर्मी जी, तो ये बता, हम कुछ करते हैं। हम सिमरन को फोन लगाते हैं। हाँ? शायद अनु घर चली गई। एक मिनट। अंकल? हाँ जी अंकल। हाँ सिमरन बेटा, अनु घर आई है क्या? नहीं तो, पर आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे सिमरन बेटा, अनु आज ऑफिस गई थी, वहाँ वो बेहोश हो गई, उसको लेके अस्पताल आ गए। अस्पताल में आने के बाद उससे होश आया, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई, दिख नहीं रही कहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? सिमरन, इसलिए हम तुझे फोन कर रहे हैं बेटा। देख, अगर अनु वहाँ आए ना तो तू हमें बता देना, तब तक हम उसे यहाँ ढूंढते हैं। जी आंटी, मैं उसे यहाँ ढूंढती। आप परेशान मत होइए। प्लीज बेटा सिमरन, रखता हूँ।